है और खुदा ने हमें और आपको आज इतना बढ़िया पवित्र समय दिया कि हम खुदा के भवन में उपस्थित हैं। तो आइए हम सब मिलकर खुदा की स्तुति और महिमा में चलेंगे। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने फिर से आज ये मौका दे दिया कि हम लोग यहाँ पर आ सके और सब जितने भी जन यहाँ आए हैं ये सब अपनी इच्छा से यहाँ आए हैं और आत्मा के द्वारा यहाँ पहुँच सके। ये बहुत बहुत ही धन्य समय है कि हम सब यहाँ पर इकट्ठा हो पाए हैं। ये सब प्रभु तेरी ही इच्छा से हम सब अपने का तेरे स्तुति और महिमा कर सकते हैं। जिस तरह से कि हम जब भजन संहिता देखें भाषा किस तरह से उसमें लिख रहा है 71 भजन संहिता 71 में है, हे परमेश्वर मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। तू तो धर्मी है और मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर, मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन आशा की चट्टान का धाम जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरे चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर। हे प्रभु यहोवा मैं तेरी की बाट जोता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू है, मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया। मुझे माँ की गोद से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु को सामने सर झुकाएंगे कि प्रभु ने इस लायक किया कि हम यहाँ पर आ सके और उसकी महिमा कर सके। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यार प्रभु, सचमुच से प्यार प्रभु ये तूने अच्छा समय हम सबों के जीवन में दिखाया है। सचमुच में हम कहीं भी जाए और कहीं भी जाते हैं तो प्यार प्रभु वो शांति जो यहाँ आने पर मिलती है और जो आनंद यहाँ आने पर मिलता है प्यार प्रभु कहीं नहीं मिल पाता। प्यार सचमुच से प्यार प्रभु तूने वो मार्ग दिखा दिया प्यार प्रभु, जिस तरह से प्यार प्रभु के इस प्रार्थना के द्वारा प्यार प्रभु तूने हमको प्यार प्रभु एक एक बात को जिता दिया प्यार प्रभु, मन में कर दिया प्यार प्रभु कि हम तेरी ही बात जोते रहे और तेरी ही डेरी पर नित्य खड़े रहे। होने दिया प्यार प्रभु कि हम तेरी प्रशंसा और महिमा करने पाए प्रभु। ये सब कुछ प्यार प्रभु तेरी ओर से हो सकता है प्यार प्रभु। हम क्या है प्यार प्रभु जो कुछ कर सकते हैं, हम कोई धर्मी नहीं प्यार प्रभु, पर प्यार प्रभु तूने हमको सबों को यहाँ जितने जन आए चुन लिया है प्यार प्रभु। और तू चाहता है कि हम ये वचन जो भी हमारे याजक के द्वारा यहाँ बताया जाता है उनको हम सुन करके उसके गवाह बन करके और सबको उसको फैलाने वाले बन सके, क्योंकि तूने कहा है प्यारे प्रभु जगत की ज्योति मैं हूँ। इसलिए प्यारे प्रभु हमें वो जगत की ज्योति जो तूने अपने को कहा है तो वही ज्योति हमें चारों तरफ फैला देनी है। इसलिए प्यारे प्रभु जितने जन पे आना चाह रहे हैं या यूट्यूब के द्वारा जहाँ देख रहे हैं उन सबको को बड़ी आशीष दे प्यारे प्रभु और होने दे प्यारे प्रभु वो दौड़ते हुए इस भवन में आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं जो जो जन यह भवन में आता है उसकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसकी प्रार्थना स्वीकार होती है। इसलिए प्यारे प्रभु हम धन्यवाद देते हुए प्यारे प्रभु अपने जायजों को तेरे सामने रखते हैं। जो भी वचन वो यहाँ बोलने आए हैं प्यारे प्रभु वो हम सबों के हृदयों में काम करे, हम सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बन सके। इसलिए प्यारे प्रभु हर एक बात को तेरे कदमों में रखते हुए ये सब कुछ यीशु के मीठे हमारे नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। इस समय हम गीत में जाएंगे, गीत नंबर 13। प्रभु मेरा जीवन कितनी आशीषों से भरा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझसे प्यार है मुझे।
प्रभु मेरा जीवन ये समय होगा कि गवाही का समय होगा। जिसके जीवन में जो भी आशीष जिसके जीवन में मिली है उनको, तो वो अपने बात प्रभु के आगे बोलेगा, ताकि प्रभु यही चाहता है कि वो जो भी आशीष उनको दी मिली है वो दूसरों तक पहुंचाई जाए। तो सचमुच में ये समय ऐसा है कि बहुत ठंड है और सब यही चाह रहे हैं कि शायद घर में बैठे रहें, लेकिन प्रभु उन लोगों को चुन लेता है, वो ठंड नहीं देखते, गर्मी नहीं देखते और भाग के अपने हैकल में या पवित्र स्थान में पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि जितने जन भी आए हैं वो आप सके, और इसके लिए हम प्रभु को स्तुति और उसको धन्यवाद देंगे कि हम सब जीते हुए दुनिया में पाए गए। आमीन। और ये समय होगा, अगर कोई है तो ठीक है, नहीं तो ये समय होगा हम अपने याजक महोदय को देंगे कि वो वचन जो लेके आए वो हमारे तक पहुंचाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, एक बार फिर हमें और आपको सिर्फ मिल रहा है। यस। वो इसलिए नहीं मिल रहा कि हम खुदा के वचन में आए हैं और खुदा के वचन में परिश्रम कर रहे हैं, बल्कि खुदा हमें अपने वचन को इसलिए दे रहा है कि हम उसके वचन में, उसकी सामर्थ्य में और उसके अनुग्रह को जानने में तत्पर हों। ये खुदा का आत्मा है, ये खुदा का पवित्र वचन है, जिसको खुदा ने हम निकम्मों को यूं ही दे दिया। क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पाएंगे कि खुदा ने अपने वचन से हमें और आपको इसलिए भरा ताकि हम उसके पवित्र वचन का बखान करें, उसको आदर दें, उसकी महिमा करें। आज भवन में खुदा ने हमें और आपको एक बार फिर से ये पवित्र समय दिया है। हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा हर एक भाई बहन को समझ और बुद्धि दीजिए, जिस स्थिति से आप हमें वचन में इकट्ठा करते हैं, वैसे ही बहुत तेरे लोग हैं जो वचन में इकट्ठा होना चाहते हैं लेकिन इकट्ठा नहीं हो पाते। खुदा उन्हें एक संगति में बने रहने और उन्हें अपने वचन को जानने की सामर्थ्य और बुद्धि दे। आइए हम सब वचन को आदर देने के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे और वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 27वां अध्याय।
भजन संहिता 127वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में खुदा का वचन क्या कहता है? एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ और बुद्धि प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। दाऊद कह रहा है कि एक वर मैंने मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। आमीन। खुदा से मैंने एक आशा लगाई है, मैं लक्ष्यहीन नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। ऐसा पौलुस कहता है। दाऊद भी कहता है कि एक वर मैंने मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप मनुष्य के जीवन में एक इच्छा होती है, एक अभिलाषा होती है, एक उसके अंदर खोजी बना होता है। लेकिन अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि खुदा हमें बहुत तायत से अपनी सामर्थ से भरता है, और जब वो हमें अपनी सामर्थ से भरता है, अपने पवित्र लहू से धो के शुद्ध करता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें खुदावन अपनी उन बातों को बताता है जिन बातों को मनुष्य नहीं जानता। आज जो कोई भी अपने जीवन में एक अभिलाषा, एक यत्न करेगा, एक लक्ष्य रखेगा, अपने जीवन में खुदा के प्रति ईमानदार बनेगा, वो उद्धार पाएगा। आमीन। क्योंकि उद्धार पाने के लिए और अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें? हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, हमारे जीवन में एक प्रभु के प्रति इच्छा होनी चाहिए, हमारे जीवन में वचन को जानने और उसमें चलने के लिए एक भूखापना होना चाहिए। और जब हम वचन के प्रति ईमानदार बन जाते हैं तो खुदा हमें अपने मार्ग को दिखाता है और कहता है कि मार्ग यही है, इसी पर चल। एक बार मैंने मांगा यहोवा से, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। कब तक? जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। आमीन। आमीन। आज कोई मनुष्य खुदा के भवन की ओर दृष्टि नहीं कर रहा। आज कोई मनुष्य खुदा के वचन की ओर दृष्टि नहीं कर रहा। अगर आज हम खुदा की ओर दृष्टि करें तो खुदा के भवन में हमारी आंखें लगी रहेंगी और हमारी प्रार्थनाएं खुदा के भवन की ओर होंगी कि मैं दिन भर, जीवन भर
यहोवा के भवन में रहने पाऊं। अगर आज आपकी इच्छा ये है कि आप खुदा के भवन में रहने पाए, तो सबसे पहले आपको खुदा के भवन की खोज करनी होगी, क्योंकि खुदा ने अपने भवन को बहुतों पे प्रकट नहीं किया। आज मनुष्य नहीं जानता कि परम पवित्र स्थान कहाँ है। आज जो कोई ढूंढेगा, आज जो कोई खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बनेगा, वह खुदा के भवन में उपस्थित हो जाएगा। आमीन। उसने कहा ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, मांगोगे तो मिलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज खुदा ने हमें और आपको अपने भवन में उपस्थित इसलिए नहीं किया कि हम खुदा के भवन में बैठ के केवल खुदा के वचन को सुन के और वापस अपने घर चले जाएं, बल्कि खुदा ने अपने भवन में हमें उपस्थित इसलिए होने दिया है क्योंकि इस पृथ्वी पर हमने खुदा के भवन को देख लिया है। और जो कोई खुदा के भवन को देख लेता है, वो खुदा के भवन और उसकी देवड़ी में बने रहने के लिए खुदा से प्रार्थना करता है। आज हम और आप खुदा के भवन में आए हैं और उसके भवन में बैठे हैं और उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि खुदा हमें अपने वचन में बने रहने और उसमें चलने की सामर्थ और बुद्धि दे। क्योंकि दाऊद ने जब अपने बिछौने पर सोचा कि मैं खुदा के लिए एक भवन बनाऊंगा, कई सालों से दाऊद के अंदर वो भवन छिपा हुआ था, लेकिन एक समय आया जब दाऊद ने उस भवन को देख लिया। आमीन। आपको मालूम है इससे पहले कि खुदा दाऊद को इस पृथ्वी से उठाए, खुदा ने दाऊद को अपना भवन जो दाऊद के बेटा सुलेमान बनाएगा दिखा दिया था, और वो कैसे बनेगा, उसकी क्या तैयारी करनी है, उसके लिए क्या सामान, क्या सोना, क्या क्या लकड़ी और क्या क्या चीजें लानी है, किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, कितने मजदूर और कितने कारीगर उसमें लगेंगे, इन सब की बात खुदा ने दाऊद को बता दी थी। और दाऊद ने जिस तरह से भवन को देखा था उसी तरह से भवन की तैयारी करने के लिए जुट गया। आज जब आप भवन को देखेंगे आज, तब आप भवन के विषय में जानेंगे और उसके लिए तैयारी करेंगे। आज केवल भवन को देखकर भवन में मिल गया, भवन में आके प्रार्थना करने के लिए नहीं, जब तुम्हारे लिए अर्थात शारीरिक रिश्ता तुम्हारा ठीक होता है, तब तुम्हारा आत्मिक रिश्ता सुधरता है। एक भवन है हमारा ये शरीर, और एक भवन है इस पृथ्वी पर खुदा ने जो हमें और आपको दिया। और आज जब हम इस भवन के प्रति ईमानदार होंगे, तब खुदा हमें जो ये शरीर में जिसको बताता है कि ये तुम्हारा शरीर नहीं बल्कि मेरा मंदिर है, मेरा भवन है, इसमें मैं रहने पाऊंगा और तुम मुझ में और मैं तुझ में वास करूंगा, ये मेरे और आपके लिए उद्धार का जीवन होता है। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आपके जीवन में भवन खुदा दिखाता है, तो अब आपको भवन देखकर वहीं रुकना नहीं है, बल्कि अब आपको तैयारी करनी है। जब दाऊद बिछौने पे सो रहा था, तो खुदा ने उसके मन में एक बात दी कि मैं तो यहां मलमल के वस्त्र पहने और खूब अच्छे से बहुत अच्छे बिछौने पर सो रहा हूं, महलों में रहता हूं, लेकिन मेरा खुदा तंबू में रहता है।
जब खुदा ने उसके मन में ये विचार दिया तो खुदा ने एक बहुत बड़ी तैयारी दाऊद को दी और दाऊद उस लक्ष्य की ओर, उस आशा की ओर निकल पड़ा। आज हमें और आपको ये भवन मिला है और इस भवन को देखकर हमें एक तैयारी करनी है। दाऊद अपने राजमहल को और अपने महल को छोड़कर खुदा के भवन में जीवन भर रहना चाहता है। आमीन। एक ऐसी तैयारी दाऊद ने खुदा के भवन में बने रहने के लिए की। कलाम क्या कह रहा है? भजन संहिता 27वां अध्याय और उसकी 4थी आयत अगर हम पढ़े, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं, ताकि यहोवा के सारे कामों पर, क्योंकि जो भी काम वो करेगा वो अपने भवन में होके करेगा। उसने कहा जाओ जाकर देखो मेरे भवन में मैंने अपनी आंखें और अपने कान और अपने हाथ लगाए। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो आज यहोवा के भवन में आता और उससे प्रार्थना करता है। क्यों उसने ये वर मांगा कि मैं सदैव यहोवा के भवन में बना रहूं? क्योंकि वो जानता है कि खुदा के निकट ही आनंद की भरपूरी है। आप मनुष्य इस बात को जानता है कि सुख और दुख और हमें जीवन देने वाला खुदा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने क्रिएटर, अपने रचने वाले से झगड़ता है। आज जब खुदा ने हमें और आपको ये भवन दिया तो मेरे और आपके जीवन में एक कार्य और आरंभ होता है। वो कार्य ये है कि हमें खुदा से पूछना है कि खुदा आप मुझे बताइए कि इस भवन को में मेरी सेवा क्या है। ये भवन जो आपने मुझे दिखाया, इस भवन में मैं किस रीति से जाऊं और किस रीति से इस भवन को देखकर अपने जीवन की तैयारी करूं। दाऊद ने भवन को बनाने के लिए कई साल पहले तैयारी करना शुरू कर दिया और एक बहुत अच्छी तैयारी उसने करी। एक ऐसी तैयारी जिसके कारण मेरे प्यारे भाई बहनों, सुलेमान ने जब भवन बनाना शुरू करा तो भवन का सारा काम, उसमें से आधे से अधिक काम दाऊद ने कर दिया था। आमीन। बस अब सुलेमान को भवन बनाना था। और आज जब हम खुदा के भवन को ढूंढ लेते हैं और खुदा ने हमें भवन दे दिया, तो अब खुदा ने हमें भवन में रहने और उसमें चलने और उसमें बने रहने की सामर्थ्य दी। आमीन। क्योंकि ये बहुत बड़ा वरदान है कि हम खुदा के मंदिर, उसके भवन में रहने पाए, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहेंगे और उसके मंदिर में ध्यान किया करो। आमीन। कहाँ ध्यान करा करो? मंदिर में। उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। तो ध्यान करने दाऊद कहाँ जाता है? भवन में। दाऊद ध्यान करने, प्रार्थना करने, खुदा से बातें करने भवन जाता है। और आज आप और मनुष्य जाति कहाँ जाती है? ध्यान करने। वो तो कह रहा भवन में। क्या कह रहा है?
और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। तो क्या उसका मंदिर ध्यान देने और सारी बातों को जानने और उसमें सारे कामों को करने की सामर्थ्य रखता है? यस। आज कोई मनुष्य ये वर नहीं मांग रहा कि खुदा मुझे अपने भवन में बने रहने और उसमें चलने और उसमें बसने की सामर्थ्य दे। आज कोई खुदा के भवन की मांग नहीं कर रहा। आज कोई मनुष्य खुदा से ये प्रार्थना नहीं कर रहा कि खुदा मुझे अपने वचन में स्थिर कर, मेरा जीवन एक भाव के समान है, पता नहीं कब क्या हो जाए, इससे पहले कि कुछ हो मैं तेरे सामने अपने घुटनों को टेकता हूँ और अपने हृदय से, अपनी आंखों से, अपने दिल से रो के तो उससे पश्चाताप करता हूँ कि प्रभु मुझे क्षमा कर। किस बात के लिए? क्योंकि जब मनुष्य के हृदय में, उसके मन में वचन दूर हो जाता है तो उसका मन, उसका जीवन एक कंगाल और एक बहुत तायस से, रोग से पीड़ित जीवन हो जाता है। आज क्या कारण है कि लोगों के शरीर में रोग आ गए? आज क्या कारण है कि लोगों ने अपने शरीर को शैतान के वश में कर दिया? आज क्या कारण है कि लोगों ने अपने शरीर के लिए और उसकी सुंदरता के लिए खुदा के बच्चों का इनकार कर दिया? आज क्या कारण है कि लोग खुदा के वचन को सेत में नहीं ले रहे? क्योंकि खुदा का कलाम हमें बताता है कि यहोवा के भवन में आना तेरे लिए मेरी ओर से एक बड़ा प्रतिफल, एक वरदान है जो मैं हर एक मनुष्य को नहीं देता, जो मेरी ओर से तुझे मिलेगा। आमीन, आमीन। और अगर हम देखें तो आज जो हम प्रति मंगल खुदा के भवन में आके बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं, ये ऐसा ही वरदान दाऊद मांग रहा है और खुदा ने दाऊद को ये वरदान दिया भी, लेकिन हमारे जीवन में चलते चलते उसने यूं ही ये वरदान दे दिया कि हम उसके भवन में, उसकी चौखट पे पहुंचकर उससे प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जो खुदा ने हमें दिया उस पर हम दृष्टि नहीं करते, परंतु जो शैतान हमें दिखाना चाहता है उस पर हम दृष्टि करते हैं। तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हम खुदा के विरोध में खड़े हो जाते हैं। आज बहुत जरूरी है कि हम खुदा के प्रति ईमानदार बने, क्योंकि हो सकता है मनुष्य इस संसार में कई वरदान मांग रहे हो, कोई चंगाई का, कोई संतान का, कोई भली पत्नी का, कोई भले पति का, कोई अपने कार्य के लिए, कोई अपने शरीर की चंगाई के लिए, कोई अपने आस पड़ोस के विरोधियों के लिए कई वरदान मांग रहे हों। लेकिन आज दाऊद कह रहा कि एक वर मैंने मांगा है कि मैं हर दिन यहोवा के भवन में पाया जाऊं। और अगर मेरे और आपके जीवन में इन बातों को खुदा यूं ही दे रहा है तो इन बातों को यूं ही में ना लीजिए, बल्कि इन बातों का भय मानिए कि खुदा ने हमें और आपको ये वरदान दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्यों आखिर भवन में आने की बात कर रहा है दाऊद? क्यों आखिर कह रहा है कि मैं प्रतिदिन तेरे भवन में रहने पाऊं
और कलाम में लिखा है और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्यों उसके मंदिर में जाकर ध्यान करा करूं? क्यों मैं उसके प्रतिदिन भवन में रहने पाऊं? क्यों उसके मंदिर में बैठकर उसका ध्यान करूं? क्यों आखिर मैं ध्यान करने के लिए खुदा के भवन में जाऊं? हमारा घर है, हम यहीं में प्रार्थना कर लेंगे, और क्या? क्यों कह रहा है और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं? अरे इतना बड़ा राजमहल है राजा दाऊद, इतनी अच्छी रानियां हैं तुम्हारे पास, हर्ष और सुख का साधन है तुम्हारे पास, जाओ और जाकर जीवन में अपने हंसो खेलो और अपने जीवन में आनंदित रहो। क्यों आखिर तुम खुदा के भवन में ध्यान देना चाहते हो? अगर 5वीं आयत पढ़े तब पता चलेगा। क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। कह रहा है जैसे मैं खुदा के भवन में ध्यान करने जाता हूँ, वैसे ही जब मेरे पर विपत्ति आएगी तो वो मुझे अपने मंडप में छिपा लेगा, क्योंकि मैं वहां प्रतिदिन जाता हूँ। आमीन आमीन। आज विपत्ति के सामने मनुष्य पूरी रीति से नाश हो जाता है। आज हर एक विपत्ति के सामने मनुष्य की साहस और मनुष्य की हिम्मत टूट जाती है। लेकिन दाऊद कह रहा है कि विपत्ति के समय में यहोवा की डेवड़ी के अंदर पाया जाऊं। कलाम क्या कह रहा हूं? क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। क्यों छिपा रखेगा? क्यों विपत्ति के समय खुदा तुम्हें अपने मंडप में छिपा रखेगा? क्योंकि जैसे तुम खुदा के भवन में प्रतिदिन पाए जाते थे और हमेशा खुदा के भवन में जाकर ध्यान किया करते थे, वैसे ही खुदा ने भी चुन लिया कि मैं विपत्ति के समय तुम्हें अपने मंडप में छिपा लूं। आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मुझे और आपको नहीं मालूम कि हमारे जीवन में विपत्ति के बादल, घटी के बादल कब आ जाएंगे, लेकिन हमें एक चीज मालूम है कि जब हम खुदा के भवन में बने रहते हैं, उसके भवन में ध्यान देते हैं, उसके भवन में उसकी डेवड़ी पर प्रतिदिन पाए जाते हैं, तो विपत्ति के समय भी खुदा हमें अपनी डेवड़ी में छिपा लेता है और विपत्ति हमें छू नहीं पाती। आज क्या कारण है कि हर एक मनुष्य विपत्ति के सामने और अपने विरोधियों के सामने घुटने टेक देते हैं? लेकिन क्या कारण है कि खुदा ने हमारे विरोधियों को हमसे दूर किया और हर एक विपत्ति को हमसे दूर कर दिया? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप और हम खुदा के प्रति ईमानदार बनते हैं, जब आप और हम खुदा से प्रार्थना करते हैं, जब आप और हम खुदा के प्रति ईमानदार होते हैं, तब खुदा हमें वो फल देता है जो मेरे प्यारे भाई बहनों इस संसार में किसी मनुष्य को नहीं मिल सकता। क्योंकि खुदा कलाम कहता है कि देखो, मनुष्य नहीं जानता कि उसके जीवन में कब विपत्ति आ जाएगी। मनुष्य आने वाले समय के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन अगर तुम अपने जीवन को, अपने वंश को, अपने कामों को खुदा के हाथ में रखते हो और खुदा के निकट आके उसकी डेवड़ी, उसके भवन में ध्यान से प्रार्थना करते हो, उसके भवन में आकर ध्यान देते हो, तो मैं तुमसे कहता हूं कि जब तुम्हारे घर में विपत्ति आएगी, तुम्हारे जीवन में विपत्ति आएगी, तो मैं अपनी डेवड़ी में तुम्हें छिपा लूंगा। क्या कह रहा? 5वीं आयत पढ़िए। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। क्यों दाऊद, तुम्हें वो खुदा अपने मंडप में क्यों छिपाएगा? क्योंकि वो मेरा जीवन है और मैं वहां जा बहुत तायत से खुदा के वचन पे ध्यान कि विपत्ति के समय खुदा हमें अपने मंडप पर छिपा ले। क्या हमने और आपने संसार में रहते हुए ऐसा परिश्रम किया? क्या हमने और आपने संसार में रहते हुए अपने मनों को तैयार किया?
क्या हमने और आपने विपत्ति से बचने के लिए और अपने जीवन के अंधकार के समय से दूर रहने के लिए इस संसार में कुछ परिश्रम किया? दाऊद जानता है कि उसके कितने विरोधी हैं। दाऊद जानता है कि भला मैं राजमहल में रहूं और चाहे मैं जितनी भी सुरक्षित जगह पहुंच जाऊं, लेकिन मेरे विरोधी इतने हैं कि वो मुझे फाड़ खाएंगे। इसलिए दाऊद कह रहा है कि मैं इन्हें एक वर मांगा कि मैं तेरे भवन में पाया जाऊं। क्यों? क्योंकि जब विपत्ति आएगी तो तू मुझे अपने भवन में छिपा लेगा। क्यों? क्योंकि बच निकलने के लिए घोड़े का बल और युद्ध में उसाते हैं, जीवन को बचाने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, परंतु युद्ध में और हर एक अंधकार से सुरक्षा करने में तेरा खुदा तेरे साथ है। आमीन। हमें समझना पड़ेगा दाऊद क्यों कह रहा कि मैंने एक बात में ध्यान किया। क्यों कह रहा दाऊद? क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा। आमीन। और विपत्ति से तो रक्षा करेगा, साथ ही साथ मेरे जीवन को और मेरे नाम को ऊंचा करेगा। जाओ और जाके लाओ कहीं से ऐसा वचन, जाओ और जाके लाओ कहीं से ऐसा खुदा, ऐसा देवी देवता जो तुम्हें इतना बड़ी वाचा दे। हमारा खुदा हमें एक वाचा देता है, हमारा खुदा हमें अपने वचन में स्थिर करता है, हमारा खुदा हमें बहुत तायत का जीवन देता है। मैं उसके भवन में क्या करूंगा जाके? क्या मिलेगा उसके भवन में बैठ के प्रार्थना करने से? क्या मिलेगा उसके भवन में बने रहने से? क्या मिलेगा उसके भवन का ध्यान करने से? क्यों हम आखिर खुदा के भवन में जाकर ध्यान करें? ध्यान करने के लिए हमारा घर है? हमारा बिस्तर है? हमारा जहाँ काम करने जाते हैं वहां पर भी हम खुदा का ध्यान कर सकते हैं। क्यों आखिर हम खुदा के भवन में जाकर ध्यान करें? क्योंकि विपत्ति के समय वो मुझे अपने मंडप पे छिपा लेगा, कहीं ये वादा नहीं। अचानक संसार का दुष्ट मुंह फाड़ के तुम्हारे सामने आ जाएगा और तुम्हें घात करने के लिए तुम्हारे सामने आएगा। लेकिन जब तुम खुदा से प्रार्थना करते हो, इस पृथ्वी पर खुदा के पवित्र भवन को ढूंढते हो, खोजी हो, तो और तुम्हें इस बात का भरोसा दिलाता है कि जिस भवन में तू जा रहा है या जा रही है वो भवन मेरा नहीं बल्कि मेरे खुदा का है। आमीन। आज खुदा ने मुझे और आपको भवन इसलिए नहीं दिया कि जिस रीति से हम हर एक घर में जाके प्रार्थना करते हैं वैसे ही ठहराए हुए समय पर यहाँ आ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, इसलिए नहीं, बल्कि खुदा ने हमें ये भवन इसलिए दिया ताकि हमारे अंदर भी खुदा की भूख, खुदा की प्यास बढ़े, ताकि हम भी अपने आने वाले समय में खुदा के वचन का भय मानकर और अपने सारे बच्चों को खुदा की बातें सुनाकर, खुदा के वचन को बताकर अपने जीवन में वो अनंत जीवन प्राप्त करें जो खुदा ने मेरे और आपके लिए रखा है। आज मनुष्य को ये अनंत जीवन, आज मनुष्य को ये बड़ा प्रतिफल नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि मनुष्य खुदा के भवन में नहीं बल्कि संसार के कोने कोने में और संसार की चकाचौंध में, संसार के ऐश आराम में और बड़े बड़े नाम के होटलों में, बड़े बड़े नाम की जगहों पर जाता है, लेकिन कोई खुदा के भवन में आने की कोशिश नहीं करता। क्योंकि खुदा के भवन में आने के लिए तुम्हें नई सृष्टि होनी होगी। खुदा ने हमें अपने वचन को जानने के लिए और उसमें बने रहने के लिए
और अपने वचन में स्थिर रहने के लिए हमें बहुत आयत का फल दिया है। और सबसे बड़ा फल ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि हम उसके भवन में उपस्थित हैं। आज खुदा ने मुझे अपने भवन में और आपको अपने भवन में इसलिए लाया ताकि जो विपत्तियां हैं, जो अंधकार हैं, जो अचानक हमारे जीवनों में आने वाले हैं, उनसे खुदा हमें अपने भवन में छिपा। जाइए जाके देखिए, मनुष्य आज अपने जीवन में बहुत कमा रहा है और बहुत ज्यादा यत्न से अपने इस संसार में अपने आप को ऊंचा करने बढ़ाने का यत्न कर रहा है, लेकिन अचानक उस पर विपत्ति आ जाती है और मनुष्य एकदम पूरी रीति से नष्ट हो जाता है। लेकिन जब हम खुदा के भवन में बने रहते हैं तो अचानक गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेता। क्या आप भी खुदा के भवन में, क्या आप भी उसके पंखों की आड़ में छिपना चाहते हैं? क्या आप भी उसके लहू में अपने आप को ढांपना चाहते हैं? तो इसके लिए आपको इस संसार में एक परिश्रम करना होगा, और वो परिश्रम मेरे प्यारे भाई बहनों पेट के लिए नहीं बल्कि आत्मा को बचाने के लिए, क्योंकि एक परिश्रम खुदा ने हमें और आपको दिया है। और वो परिश्रम ये है कि हम जीवन भर खुदा की देवड़ी पे उसके वचन में बने रहेंगे, उसके वचन में जानकर लोगों तक खुदा के पवित्र वचन को पहुंचाएं। चौथी और पांचवी आयत पढ़ें। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। आमीन। मुझे कभी भी किसी भली वस्तु की कमी घटी ना हो, क्योंकि यहोवा मेरा उद्धार करता है। तब भजन संहिता उसका 28वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में क्या है लिखा है? भजन संहिता 28वां अध्याय उसकी 9वीं आयत। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। आमीन। हम सब पढ़ें। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने गुप्त रहे, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान उसे दो। तन
दो। आइए हम चलेंगे पहला इतिहास प्रार्थना में चलेंगे और उसकी 29वीं आयत, उसकी 17वीं आयत से पढ़ेंगे। 29वां अध्याय 17वीं आयत। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन आमीन। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने आज हमें समय दिया कि हम तेरे भवन में पाए जाते हैं। प्यारे प्रभु, जो भाई बहन तेरे भवन में आने की सोचते हैं और नहीं आ पाते हैं, उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम जानते हैं कि समय निकट है और जो जना तेरे वचन में तेरी देवड़ी पर पाया जाता है, हर विपत्ति से तू उसकी रक्षा करता है। हमें नहीं मालूम कि आने वाला समय हमारे लिए भाई बहन आते जाते हैं, उनकी रक्षा कर और हम पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रख। और जिन घरों में जाके हम प्रार्थना करते हैं, उन घरों पे भी अपने लहू का बाड़ा बांध के घर प्रभु तेरे लहू के बाड़े में सदा सुरक्षित रहे। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, जो भाई बहन प्यारे प्रभु तेरे भवन में आने की सोचते और नहीं आ पाते, तू भी इतनी दया कर दे कि वो भी प्यारे प्रभु तेरे भवन में उपस्थित होने पाए। प्यारे प्रभु तेरे वचन में बनने पाए। भाई सचिन मैसी को प्यारे प्रभु शारीरिक और आत्मिक दृष्टि चंगा कर, उस भाई को छू के शुद्ध कर, उसके दोनों बच्चों पर उसकी पत्नी के दया दृष्टि बनाए रख। खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। धन्यवाद।